ओम शांति। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, जाने क्या देखा मुझ में, मंतरपत हरि दर्शन को आज। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों में कोई, ये वास्तव में कोई गीत नहीं है, ये दिल के गीत है। ये गीत के बोल नहीं है, क्या है? दिल के गीत के बोल है। संसार से त्रस्त होकर के, अपनी आंखों में आंसू लेकर के, रोता हुआ, बिलखता हुआ, जब कोई आत्मा भगवान के पास पहुंचता है तो बाबा उसको अपने गले लगाते हैं और गले लगाकर खूब प्यार देते हैं, खूब प्यार। कई आत्माएं इसको तुरंत अनुभव करती हैं, कोई कुछ समय के बाद अनुभव करते हैं, लेकिन अनुभव करती हैं आत्माएं कि भगवान हमें खूब प्यार कर रहा है। और तब एक गीत लिखा जाता है हमारे यज्ञ में, एक बहुत सुंदर गीत है। उस गीत को जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना तो लगा किस हाव भाव से इस गीत को लिखे गए होंगे। गीत है, कितना प्यार दिया बाबा भर की अपने बाहों में। गीत है वो, कितना प्यार दिया बाबा भर के अपनी बाहों में। ये गीत आत्माएं तब गाती हैं जब भगवान के पास पहुंचकर वो परम सुखों को अनुभव करती है। परमात्मा प्यार को पाते पाते भगवान को अपनी आंखों में बिठाती है आत्मा, और भगवान भी उनको अपने पलकों में बिठाते हैं। आत्मा केवल परम आत्मा को देखती है और परम आत्मा केवल उस आत्मा को देखता है। दोनों का प्यार अजर अमर अविनाशी हो जाता है। लेकिन दुनिया में एक कहावत है, जो प्यार शब्द है ना, प्यार, उसमें पहला अक्षर अधूरा है। पहला अक्षर क्या है? अधूरा है। तो प्यार भी हमेशा क्या हो जाता है? अधूरा रह जाता है। यहाँ नहीं होना चाहिए, बट यहाँ भी हो जाता है। और जब वो प्यार अधूरा रह जाता है तो एक नई कहानी बनती है। उस कहानी का नाम है सुनंती, सुनावंती, ज्ञान सुनंती, ज्ञान सुनावंती, बाबा बाबा कहंती, उसके बाद अहो मम माया भगंती। क्या होती है आत्मा? भगंती होती है। आज का हमारा टॉपिक ही यही है, भगंती। टॉपिक सुन के ना सोचे मैं आपको ज्ञान से भागने के तरीके बताऊंगा। वो तरीके नहीं बताए जाएंगे कि आप भाग जाओ चुपके से। वो सारे कारण जिसके कारण से कोई आत्मा ज्ञान से भाग जाती है। जबकि वो गीत तो गा रहे थे। कौन सा गीत गा रहे थे? जाने का देखा मुझ में। अब उनसे पूछना चाहिए, जाने का देखा तूने इसमें, तो भाग गया, आत्मा भगंती हो गई। क्या कारण है कि भगंती होने आते? थोड़ी है, पूछेंगे आप उनसे। तो क्या क्या कारण होते हैं? कौन कौन सी बातें होती हैं जिस कारण से कोई आत्मा जो इतना प्यार के गीत गा रही है, नाच रही है, तालियां बजा रही है। आप लोग तो योग करते हो ना, तपस्या करते हो, साधना करते हो सकता है किसी को अनुभव हो, किसी का ना हो, कोई जानता हो, कोई ना जानता हो। हमारे सामने आपसे भी बड़े बड़े तपस्या करने वाले लोगों को हमने देखा है, जिनकी तपस्या देख के लगता था कि हाँ भाई ये है कुछ, ये हमें सिखा सकते हैं, इनसे हमको सीखना चाहिए। और आज वो यहाँ नहीं है। गीत गाते थे, नाचते थे, रोते थे कि भगवान ने हमें क्या से क्या बनाया, लेकिन आज वो यहाँ नहीं है। तो क्या क्या कारण बनते हैं किसी आत्मा के ज्ञान के से भाग जाने के? उस वस्तु स्थिति का ज्ञान आपको कराया जाएगा। अभी कौन सी ऐसी चीज़ है जो आत्मा को परमात्मा छत्र छाया से दूर ले जाती है, जबकि यहाँ पहुंचकर आत्मा सुकून का अनुभव कर रही है, प्राप्ति का अनुभव कर रही है। फिर भी कौन सी ऐसी बातें, कौन सा ऐसा कारण, कौन सी ऐसी वजह, कौन सा ऐसा व्यक्ति, कौन सी ऐसी परिस्थिति आत्मा को दूर ले जाती है? आज हम उसी को जानेंगे, समझेंगे और उससे सावधान रहेंगे। फिर से बता दूं मैं आपको,
मैं ये क्लास इसलिए नहीं करा रहा कि आप सुनो और ज्ञान से भागो, इसलिए ताकि अगर वैसी परिस्थिति क्रिएट होती है तो इसको चेंज कर दो, ठीक है। बाबा ने मुरलियों में कहा है, आप बहादुर बच्चे हो। बाबा के कौन से बच्चे हो? बहादुर। आपको किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, आपको किसी भी चीज़ से डरना बिल्कुल नहीं है, लेकिन डरो, कब कब डरो? जब योग ना लगे तो डरो, क्योंकि अभी आपको माया ने सूंघना शुरू किया, अभी आपको खुशबू ले रहा है, ये बूंदी का लड्डू है कुछ मज़ेदार। और योग ना लगे एक चीज़ है, योग करने का मन ना करे, तो अब माया ने आपको अपने प्लेट में रख लिया, उसका योग करने पर भी योग ना लगे, योग से हम भागते फिरें। पूछें कितने बजे क्लास है? 12 से 12:30 योग है, 12:30 से क्लास है, ठीक। इसलिए पूछा गया कि हम जो है 12:30 के बाद ही पहुँचेंगे, ताकि योग ना करना पड़े। योग से थोड़ा सा हाथ जोड़ता हूँ ऐसे, तो भी डरने का विषय है। तो सबसे पहला कारण हम देखते हैं जिस कारण से कोई आत्मा ज्ञान से भागती, उसका पहला कारण है सागर की लहरों का सुख। पहला कारण क्या है? सागर की लहरों का सुख। ज्ञान में आने के बाद, बाबा सागर है ना, बाबा क्या है? सागर है। तो ज्ञान में आने के बाद ज्ञान अच्छा लगता है, नया ज्ञान है, कुछ नया हमने सुना, परिवार अच्छा लगता है, और क्या अच्छा लगता है? भोग अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा प्रसाद तो हमने सुने नहीं था। ओम शांति रहती। आइए बैठिए, आज गुरुवार है, प्रसाद लेके चाहिए। अच्छा, हमने सोचा नारियल होगा, इलायची दाना या लाई होगा, या आटा का क्या बनाते हैं, उसका बोलते हैं उसको, पंजरी, वो दे देंगे सोचे थे हम तो, लेकिन आया तो समोसा था। तो भोग भी तड़कता भड़कता था, कुछ नया हो गया। तो ऐसा भोग भी हमने नहीं देखा था। तो ज्ञान भी अच्छा लगा, परिवार भी अच्छा लगा, सब नए नए हैं, अच्छे हैं, अच्छे घरों से आते हैं, सब योगी दिखते हैं, सबका व्यवहार मीठा है, तो अच्छा लगा, परिवार भी अच्छा लगा, भोग भी अच्छा लगा। लेकिन ये अच्छा जो है ना, ये अच्छा क्या है? ये ऊपर की लहरें, और यदि इसी अच्छे में रहोगे तो क्या होगा? इसी अच्छे में क्या होगा? इस अच्छे के चक्कर में रहने वाली 60% आत्मा ज्ञान से भाग जाती है। चांसेस रहते हैं कि आप माया के प्रभाव में आ जाओगे, क्योंकि जो अच्छा है वो हमेशा अच्छा नहीं रहेगा। या मैं शब्दों को चेंज कर दूं, वो अच्छे रहेंगे, आपको अच्छे नहीं लगेंगे। वो वही हैं, आज भी उनके सिर पे सींग नहीं आए, आज भी उनके 2 हाथ और 2 पैर वैसे ही हैं जैसे पहले थे, लेकिन आपको अच्छे नहीं लगते। क्यों अच्छे नहीं लगते? हमारी नेचर में ये चीज़ इंक्लूड है। मुझे खीर अच्छी लगती है, ये सब मतलब ये नहीं मैं 7 दिन खीर ही खाऊं। ये जो मुझे एक दिन खाने में खीर दिया गया, वाह मुझी फेवरेट है, मैंने खाया चाव से। दूसरे दिन भी दिया गया, चलो ठीक है, अब वाव नहीं है, अब ठीक है। तीसरे दिन किया गया तो यही क्या नहीं है दूसरा। चौथे दिन में ओहो, 5वें दिन में माफ़ करो, 6वें दिन में मैं भूखे रहूँगा लेकिन खीर नहीं खाऊंगा, 7वें दिन वैराग्य, अब मैं इस जन्म में कभी खीर खावा ही नहीं करूँगा, बहुत हो गया। 7 दिन भी हम किसी एक भोजन को लगातार नहीं खा सकते। तो एक ही व्यक्ति, एक ही चीज़ें हमको लगातार अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि हम लहरों में हैं। हम जब ज्ञान और योग की गहराई में जाते हैं, तो हमको नया मिलता है, और हर महीना कुछ नया होना चाहिए। बाबा तो शिव बाबा है ना,
बाबा की कोई तुलना नहीं है, मैं किससे तुलना करूँ? तो बाबा शिव बाबा बोला मैंने, बाबा तो बाबा है। बाबा तो बोलते हैं पर सेकेंड नया होना चाहिए, एवरी सेकेंड तुमको कुछ ना कुछ नया अनुभव करना है। अब बाबा हमको लक्ष्मी नारायण समझ के बोलते हैं, उनको पता ही नहीं इधर कुछ मिल ही नहीं गई इधर। बाबा बोलते तुम मंदिर के देवी देवता हो। अरे जमता तो नहीं है ऐसा, कुछ मैच नहीं कर रहा है, अंदर से आता नहीं। चलो वो भी ठीक है, कम से कम हर महीना एक नवीनता चाहिए। तो जो सागर की जो ऊपर की लहरें हैं, इन लहरों में यदि मैंने बहुत देर तक अपना समय बर्बाद किया, इसी अच्छे में रह गया, तो इसी अच्छे में रहने वाली आत्मा परमात्मा अच्छाई से दूर होकर ज्ञान से भगनती रहती है, भगनती रहती है। बहुत सारी ब्राह्मण आत्माएं जो ज्ञान से प्रस्थान कर गए, उसका पीछे बेसिक कारण यही था। वो आते, परिवार के साथ बैठ के थोड़ा गप मारते, जहाँ दबाव डालते तो मुरली का सार सुन लेते। अब मिल गया हमारे जैसे तो एक दो डायनासोर, अब दबाव दे के सुनो मुरली सुनो ऐसा करके सुनाते थे तो सुन लेते थे सार वगैरह, ठीक है, चाय पीते हुए। आज वो नहीं, और उनके जीवन में दुख परिस्थितियां रहेंगी, आज भी संघर्ष है। और मजे की बात यह है, अगर भगवान के आने के बाद आपको सुकून नहीं मिलता है तो फिर कहीं और सुकून मिलने का तो चांस ही नहीं है। और फिर उनको ज्ञान मिलने का फिर जब बोलते हैं आप सेंटर आया करो, तो लगता है कुछ नया नहीं है वहाँ, क्योंकि जितना मिलना था वो सब तो हो गया, तो अनुभव नहीं होता। तो इन लहरों पर लहराने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी नहीं है। प्रयास करें अंदर जाए। तो पहली गलती कौन सी है? सागर की लहरों का सुख। दूसरी गलती, दूसरा कारण, गलती नहीं कारण, दूसरा कारण जो आत्मा को ज्ञान से भगंती ले आती है, वो है पुराने घड़ियाल। कौन है? पुराने घड़ियाल। आपने कभी घड़ियाल को पानी में देखा है? नहीं देखा तो जाके देखो एक बार, अनुभव लो। और हर चीज में ज्ञान ढूंढो, हर चीज में ज्ञान ढूंढो। कल जो है मैंने देखा दुर्गा माँ को काली रंग की साड़ी पहना थी। दुर्गा माँ काली रंग की साड़ी नहीं पहनती, लेकिन आपकी दुर्गा काली से गोरी नहीं हो रही है। पिछले 5 साल में मूर्तियां बननी शुरू हुई हैं जिसमें दुर्गा जी के माथे में मुकुट नहीं होता, वरना बिना मुकुट की देवी नहीं होती है। यही तो अंतर है देवी और दुल्हन में। दुल्हन मुकुट नहीं पहनती, देवी मुकुट पहनती। डेकोरेशन तो बराबर है। मुकुट आपके सम्मान का प्रतीक होता है। आप सम्मान का अभ्यास नहीं कर रहे हो, ये आपके भक्तों को पता चल गया। आपके भक्तों को भी पता चल गया है। कैसे कर रहे हो वो भी पता है, कैसे कर रहे हो वो भी पता है सब। इसलिए मूर्ति भी वैसे ही बन गई। तो आप जब जाके देखोगे ना घड़ियाल को, तो वो उसकी नेचर देखो कितनी स्मार्ट होती है। वो आती है किनारे पर और 2 इंच नीचे घुस जाती है। ये पानी उससे 2 इंच नीचे, यहीं बैठी है किनारे पे। आपको ऊपर से दिखेगा नहीं कि है वो, पक्षी लोग को नहीं दिखता, और वो पकड़ाते हैं। और जैसे कोई किनारे पर पहुंचा तो उस पर जोरदार वो अटैक करते हैं, भागने का मौका देते नहीं। तो जब कोई बच्चा ज्ञान में आता है, बाबा का बनता है, परमात्मा प्यार उसके नस नस में घुसने लगता है। जब हम लोग कोर्स करते हैं ना, तो कई लोग अनुभव ऐसे रोमांच खड़े होते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम बाबा कमरे में बैठते हो, जब आप योग की थोड़ा सा ऊंचाई पहुंचते हो। जब मैंने फर्स्ट डे मुरली सुनाई थी, पहली बार लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने किसी को मुरली सुनाई, तो मैं मुरली सुनाया था तो मेरे बाल ऐसे खड़े हो जाते थे। लोग 3 लोग थे, उन्होंने कहा मुरली पढ़ेंगे। तो एक माता जी ने कहा आप सुनाओ विकास में। मैंने फर्स्ट टाइम उस दिन सेंटर पे मुरली सुनाई, 3 लोग थे हम लोग। तो जब मैं पढ़ता था तो ऐसे रोमांच खड़े होते थे मेरे पूरे ऐसे। अब वो अनुभव हम तीनों ने किया कि बहुत अच्छा लगा उस दिन। उसके बाद से वो माता जी ने अप्रोच लगा के मेरे को मुरली चेयर तक बैठाया
मैंने क्लास के बाद में। तो बाबा के पास पहुंचकर जब वो रोमांच खड़े होते हैं, नशा चढ़ता है, तो एकदम नस नस में बाबा बाबा और बाबा रहता है। फिर तो घर वाले शत्रु लगते हैं, लगता है सेंटर में गए, दिन भर बाबा बाबा करें, ज्ञान योग करें और पुरुषार्थ करें, सब यही है बस, यही है बस, कुछ नहीं दिखता, कुछ समझ में नहीं आता, ना सम्मान दिखता है ना अपमान दिखता है, कुछ नहीं दिखता। लेकिन जब वो नशा उतरता है, क्योंकि वो एक में आपकी अपनी कमाई नहीं होती, आपकी अपनी कमाई नहीं होती, वो बाबा की कृपा होती है। हर एक बच्चा जब ज्ञान में आता है तो जैसे 9 महीने गर्भ में रहते हैं, वैसे गर्भकाल होता है ब्राह्मणों का, उसमें आत्मा परमानंद का अनुभव करती है बिना पुरुषार्थ के। वह आपको लगता है मैं बहुत तीव्र पुरुषार्थ कर रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे, आप ब्रह्मा के गर्भ में उस समय आपको खास पालना मिल रही है कुछ दिनों की। उसके बाद जब आपको छोड़ता नीचे, तुम चलो अपने कदम में, फिर जैसे वो नशा कम होता है, तो जब वो नशा चढ़ा हुआ है तब पूरे संस्कार समझ जाते हैं इस पे अटैक करना बेकार है। अमृत वेला सोना छोड़ो, आदमी 2 बजे जाग जाता है पागलों की तरह। अगर घर में विरोधी हैं तो भी, घर में विरोधी है तो भी आदमी चद्दर ओढ़ के अंदर योग कर लेता है, लेटे लेटे परम सुख का अनुभव कर सकता है। लेकिन जैसे वो नशा कम होता है तो क्या होता है, फिर वो संस्कार जो 2 इंच नीचे है मात्र, आपके नशे को देखकर, आपके तूफान को देखकर, आपके मन की स्थिति को देखकर भी क्या कर लिया, परमात्मा प्यार की धारा को देखकर नीचे बैठ गया, वो तुरंत अटैक करता है। तो बाबा के बनने के कुछ समय बाद ही संस्कारों का अटैक होता है, और जो इनको संभाल नहीं पाते क्या होगा आगे, संभाल नहीं पाते आत्मा क्या करेगी, भाग जाएगी, टिक नहीं पाती। अगर हमने संभाला है इसके वेग को, ये अटैक हम संभाल नहीं पाए तो फिर नुकसान होता है। हमारे देखते में कई अच्छे महारथी भी ज्ञान से भागंती हुए, उसके पीछे उनका इतिहास था, वो हमको बाद में पता चला। यदि कोई आत्मा पहले विकार में डूब चुकी है और यहाँ आके वो साधना नहीं करती, तो परमात्मा कृपा कुछ दिन उसको जीवित रखेगी, उसके बाद वो भयानक संस्कार अटैक करेंगे, क्योंकि पास में भरा है अच्छे से। वो आत्मा पहले विकार में गिर चुकी थी, इसलिए फिर से विकार की ओर चली गई। इतिहास उनका ऐसा बना हुआ है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना खास तौर पर अच्छी तरह से, कि पुराने संस्कार अटैक करते हैं। कैंसर में एक नियम होता है, शीशा में जहाँ जानती है ना, श्रद्धा भी जानती है, कैंसर अगर जब रिवर्स मारता है ना, तो पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल होता है, ज़्यादातर सेकंड में लोग चले जाते हैं। तो आपके संस्कार जो पहले थे, अगर वो रिवर्स मारते हैं, उसके भार को सहना हर ब्राह्मण के बस की बात नहीं होती, इसलिए इसकी तपस्या करनी होती है। इसका हम अलग चर्चा करेंगे, लेकिन ये कारण है कि पुराने संस्कार का फिर से अटैक करना, ये दूसरा मूल कारण होता है किसी भी आत्मा का ज्ञान से भागंती होने का। तीसरा कारण, मैं थोड़ा शॉर्ट में लेता हूं इनको। तीसरा कारण, ये अव्यक्त बाप दादा ने खुद मुरली में अपने महावाक्य से उच्चारण किया, बच्चों से एक छोटी सी गलती होती है, यही तीसरा कारण है। कौन सी गलती पता है? आखिरी सब्जेक्ट को पहला सब्जेक्ट बना देते हैं, आखिरी सब्जेक्ट को पहला सब्जेक्ट बना देते हैं। क्या है पहला, क्या है आखिरी? पहला सब्जेक्ट क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब आप लोग कुछ पढ़े, कुछ पढ़े हो ना, चलो ठीक है। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये हमारा 4 सब्जेक्ट है। इसमें फर्स्ट नंबर कौन सा है? ज्ञान, और लास्ट नंबर है सेवा। लेकिन वो उल्टा शुरू करते हैं, कहाँ से? सेवा से। अपना सारा उमंग और जोश दिखाते हैं कहाँ? सेवा में, क्योंकि ये सरल है योग के कंपेयर में। योग की तुलना में सेवा करना सरल है, इसमें हमको एकाग्रता और बाकी तत्वों का ज्ञान की जरूरत नहीं है। हमको समान और योग की क्लास की, ज्ञान की क्लास की हमको सुनने उनने की जरूरत नहीं होती इसके लिए।
केवल किसी ने कहा चल, हमने कहा मैं आई, और चलते बनते हैं और जाके सेवा करके आ जाते हैं। लेकिन इस सब्जेक्ट में फिर क्या है, सेवा में सबसे ज़्यादा संस्कारों को टकराव होता है। सबसे ज़्यादा संस्कारों को टकराव सेवा में होता है। आपकी सेवा करने की विधि अलग होगी, ठीक है ना तरुण भाई। धरती पर परम पिता परमेश्वर आ चुके हैं। देखो तरुण, तुम ठीक नहीं बोलते, तुमको बोलना चाहिए परम पिता परमेश्वर नहीं, परमेश्वर नहीं बोलो, क्या बोलो, परम पिता बोलो। तो ऐसे ऐसे भी आत्माएं रहेंगी वहाँ जो आपके परम पिता और परम परमेश्वर से उनको परहेज हो सकता है, उस बात को लेकर के तू मैं हो सकता है। तो सेवा में मान शान, आप देखो दिक्कत क्या पता है, आप जब तक सेवा कर रहे हो तब तक किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन आपके सेवा से अगर आपकी प्रसिद्धि बढ़ गई, अगर आपका नाम बढ़ गया, आपके चाहने वाले पैदा हो गए, आपको सम्मान देने वाले लोग तैयार हो गए, आपको लोग बड़ा मानने लगेंगे, तब बड़ा तला जाएगा, तब बड़े को तला जाएगा, मिर्ची भरा जाएगा और मिर्ची की चटनी में डुबा के हो सकता है खा लिया जाए, क्योंकि अब आप बड़ा बन गए। छोटा से तब तक दिक्कत तो नहीं थी किसी को, लोग सिखाते थे आपको ऐसे सेवा किया करो, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुम कर रहे, अच्छा कर रहे हो। लेकिन किसी और ने कह दिया वो तो आपसे भी अच्छा सेवा करता है, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो सेवा में ये सब चीज़ें रेडी हैं, और इनका सामना करने के लिए ये 3 कवच बनाए गए हैं, ज्ञान, योग, धारणा। और आपने बहुत बहादुरी दिखाई, कवच पहने ही नहीं, कवच पहने ही नहीं, और उतर के सेवा के मैदान में। यदि किसी ने अपने ज्ञान और योग के पांव मजबूत कर लिया ना, मजबूत कर लिया। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। रायपुर में सूरज भाई जी की भट्टी थी, मुझे और सौरभ भाई को जानकारी मिली, हम लोग एकदम अटकते हुए चले गए। पहले तो गेट में पूछा कि लेटर लाए हो, हम लोग क्या पता कि लेटर भी लिखा आता है और लेटर भी दिया आता है, सब नए नए थे, हम लोग कलर ड्रेस में थे, फर्स्ट क्लास। तो सीधा ट्रेन से वहीं पहुँचे, उतर के भागते भागते दौड़ते दौड़ते एकदम से जा रहे हैं। पहले गेट पे पूछताछ किए, फिर बोले ठीक है अंदर जाओ। जैसे हम लोग पहुँचे वहाँ हॉल के पास, क्लास शुरू हो चुकी थी, क्लास शुरू हो गई थी, तो कैसे हम लोग रुके हैं, वहाँ एक मोटी सी बेंच ने हम लोग रोका, रोक इधर, कहाँ से आते हैं, सोचे क्या बोले बिलासपुर से। बिलासपुर में किस जोन से, और पहले पता होता भाई जी के जोन है तो वही बोलते हैं, आप लोग को पता नहीं था कि वो भाई जी का जोन है या बहन जी का जोन है, या दूसरा एक दो जोन भी होते हैं। तो समझ गए हम लोग नहीं समझ रहे, बेवकूफ़ हैं। अगला प्रश्न पूछा किसके सेंटर से, गीता बहन जी के सेंटर से कि मंजू बहन के सेंटर से। फिर सोचे क्या बोले, गीता बहन जी के सेंटर से। बोले जैसे आए हो वैसे ही वापस जाओ, जैसे आए हो वैसे ही वापस जाओ। क्यों, हमने आप लोगों को नहीं बुलाया, हमारे सौरभ एक दूसरे मुँह देखे क्या करें। लेकिन उस समय हम लोग को ज्ञान और योग का नशा ज़्यादा था। चुपचाप भाइयों कमरे में घुस गए, वाइट ड्रेस पहना, और जब रिसेस हुआ तो घुस गए और भट्टी करके बढ़िया अच्छा से ज्ञान योग करके वापस आ गए। अगर हमने ज्ञान का स्वाद न चखा होता तो बोलते हैं जा ब्रह्मा कुमारी सत्यानाश के, आज से तू अलग और मैं अलग। आप सोचो, पहले एक व्यक्ति यहाँ से निकला है, हम लोग तो पैदल पागल टाइप ही सेवा करते थे, ये भी नहीं सोचते थे भूख भी लगता है और प्यास भी लगता है, ऐसे बिना टिफिन विफिन के चले गए उठा के मुँह। ट्रेन भी 1 घंटे लेट पहुँची थी, भीड़ में धक्का मुक्की खाते वहाँ पहुँचे, उसके बाद वहाँ से दूर है, सेंटर पास नहीं है, ऑटो में वहाँ पहुँचे, उसके बाद फिर अंदर गए तो बोल रहे वापस जाओ। लेकिन चूंकि ज्ञान योग था पहले का, तो सेवा में ये सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, हमारे वरिष्ठ समय ने हमको सिखाया था,
कुछ भी हो जाए, एक बात ध्यान रखना विकास भाई, बाजी कल्प कल्प की है। अगर एक बार हार गया ना तो 5,000 साल में हमेशा तुम्हारी हार होगी। इसे रुकना नहीं है। उन्हें अपने लाइफ के बहुत सारे अच्छे बुरे अनुभव मुझे सुनाए, अच्छा लगा मुझे जान करके। आजूराम भाई वो अपने उसलापुर वाले बोले बाजी कल्प कल्प की है। वो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उनकी बातें ऐसे जाती हैं अंदर, यहाँ बहुत गहरी गहरी बातें करते हैं। अच्छा लगा मुझे। तो अगर आपने ज्ञान और योग बनाया नहीं, सीधा सेवा में भी है, ये गलती मेजॉरिटी ब्रह्मा कुमार कुमारी करते हैं और मुंह की खाते हैं और ज्ञान से भागते भागते हैं। ये तीसरा और बहुत बड़ा काम बनता है। इसलिए पहले अपना ज्ञान और अपना योग मजबूत करिए। सबसे पहला काम करिए, अपनी मुरली रेगुलर करिए, ठीक है। आप में से जो बच्चे दूध पीने वाले हैं उनको छोड़ के बाकी सब बच्चों को पूरी पूरी मुरली क्या करनी है, अध्ययन करनी है। दूध के बच्चे समझ गए, जो अभी अभी कोर्स किए उनको चलो अभी हम टाइम दे रहे हैं, लेकिन जो पुराने हैं, जिनको लगता है मैं पुराना हूँ, ठीक है, उनको पूरी मुरली पढ़ने का शौक होना चाहिए। आप मुरली का अध्ययन रेगुलर करिए। वो ज्ञान और वो योग आपको हर प्रकार के विघ्नों से सेव करने की ताकत देता है। हजारों बार के सबके अनुभव है। हम सेंटर में बाबा के कमरे में बैठे हैं, योग कर रहे हैं, राव बहन जी आई, बोलते तुम बाहर निकलो अभी, तो बाहर बैठो, अंदर नहीं। कुछ बुजुर्ग लोग आए थे 5-6, वो अंदर बैठे हैं, तो बाहर बैठो। मैंने कहा ठीक है ना, आऊँगा तब ना, आऊँगा तब ना, कल से। बाहर बैठ के मुरली शुरू हो गया। देखो नियम यही है ना, मुरली के टाइम पे योग नहीं करना चाहिए, मुरली टाइम मुरली सुनना चाहिए। हम जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उस विद्यालय के नियम का पालन भी करना चाहिए, लेकिन नहीं, हम तो ठान लिया था हम योग करेंगे, बहुत योगी हैं, बहुत होशियार हैं। मुरली में चली, बाबा के पास जो बच्चा जो पाने आता है उसकी वही मनोकामना पूर्ण होती है। जो सम्मान पाने आता है उसको सम्मान मिलता है, जो प्यार पाने आता है उसको प्यार मिलता है। बात समझ में आ गई। हम यह सम्मान पाने नहीं आते, क्या पाने आए थे, बाबा को प्यार पाने आए थे। हमको प्यार चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए। लेकिन अगर ज्ञान पे इंटरेस्ट ना होता उस दिन मुरली समिति साध ना आते, आगे जो है टिकाया का विकास भाई कहानी खत्म हो चुकी होती है। तो ये दोनों पाँव पहले मजबूत करो। धारणा भी 3rd नंबर है। आपसे कोई धारणा नहीं हो पा रही है, छोड़ दो उसको। सभी अच्छे समझ लिया, जो आपसे नहीं बन पा रहा है उस विषय को वहीं छोड़ दो। सबसे पहले केवल ज्ञान का अध्ययन करो और अपने योग को बढ़ाओ। सेवा आपकी हाथ की मैल है। कोई योगी सेवा ना करे ऐसा कभी होता ही नहीं है। आप जहाँ जाते हो वहाँ सेवा होती है। आपको देख के लोग सेवा करते हैं। रोज व्हाइट ड्रेस पहन के मुरली सुनने आते हो, कि लोग देख के सेंटर आते हैं, देख के सेंटर आते हैं। और बाबा ने ऐसा जादू भरा है कि आपके चेहरे में लोगों को कितनी शांति, पीस ऐसा अनुभव होता है, लगता है लोग बहुत शांत स्वरूप फरिश्ते हैं, अंदर क्या किसी नहीं पता। एक जगह हम लोग गए थे, बोल रहे थे आप लोग चेहरे से शांति टपकती है। घर तो आए नहीं, तो भी घर तो आएंगे, कैसे पता चलेगा क्या टपकता है। तो ये सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। कौन सा? आखिरी सब्जेक्ट को पहला सब्जेक्ट नहीं बनाना। ये बहुत बड़ा कारण बनता है ज्ञान में भागने के। चौथा कारण, ये थोड़ा सीरियस सब्जेक्ट है, चौथा नंबर, अटेंशन पूर्वक सुनना है। चौथा गंभीर कारण है, वो है लॉ को हाथ में उठाना। लॉ को हाथ में उठाना, ईश्वरी लॉ। बाप दादा ने पूरे प्लानिंग के साथ इस विश्वविद्यालय की स्थापना की है। इसका मैनेजमेंट ईश्वरीय कायदे और कानून के तहत चल रहा है। हर चीज नियम पूर्वक है। आपकी दिनचर्या से लेकर के मनचर्या तक हर चीज का नियम, कायदा और कानून बाबा ने बनाया है। और जब कोई भी माना, कोई भी में कोई भी आता है, चाहे समर्पित बहन हो, समर्पित भाई हो, जिज्ञासु हो, अधर कुमार हो, अधर कुमारी हो, कोई भी हो, यदि किसी ने भी इन नियमों को तोड़ा, वो आत्मा भागंती होती है। कोई भी
पुराने लोग जानते हैं, एक भाई था, उसका मुख ही खराब था। मुख माना शब्द इतने खराब होते थे कि लोग सुन करके आहत होते थे। उसको एक बड़ी बीमारी हुई, उसने सुसाइड किया, फांसी लगा के मारा। दर्द से नहीं पा रहा था, तकलीफ का। ये हैं बद्दुआएं। क्या ये बद्दुआएं? क्लास में आपको थ्योरिकल नहीं करा रहा हूं, जो देखा है बता रहा हूं। सेंटर के आने वाले भाई बहन आपके नौकर नहीं है, आप रिस्पेक्ट करो उनको, वो आपसे प्यार मांगे हैं। पुरानों का काम है प्यार देना, नयों का काम है सहयोग करना। लेकिन एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे का अपमान करना, एक दूसरे को उल्टे पुल्टे शब्द कहना, ये आप इसलिए भगवान के पास नहीं आए थे। ये भी एक नियम है, पहला नियम है हमारे ज्ञान का। मुरली का पहला शब्द है मीठे बच्चे। कोई तुमसे 100 का नोट नहीं मांग रहा है, प्यार से बात तो कर लो। लेकिन बहुत खराब शब्दों का प्रयोग करके एक दूसरे को ट्रीट करना है, सब करते थे। और उनकी गति ये हुई तो उनको अपनी बीमारी से परेशान होकर बीमारी से मरे उससे पहले सुसाइड कर लिया। बोले सह नहीं सकता मैं, मरना पड़ेगा मुझे। तो जब कोई भी श्रीमत को तोड़ता है तो उसको बहुत सारी बद्दुआएं मिलती हैं, बद्दुआएं। और वो बद्दुआएं उनके जीवन को कष्टकार बनाती है, और वो कष्ट उनको ज्ञान से 9-11 कर देता है। भाग जाते हैं यहाँ से। वो कष्ट, वो तकलीफ उनको जीने नहीं देता, और समस्याएं आती हैं और आत्मा ज्ञान से चलती रहती है। बाबा ने शब्द बोले हैं बहुत सुंदर, कायदे में फायदा। कायदे में फायदा। बाबा ने एक नियम बनाया, एक रूल बनाया, एक रेगुलेशन बनाया, उसको फॉलो करो ना। उन्हीं ब्राह्मण आत्माओं को सबसे ज़्यादा कष्ट सहना पड़ता है जिनकी दिनचर्या ही आज तक ठीक नहीं हुई। ज्ञान में कितने साल से? 20 साल से। अमृत बेले करते हैं, ऐसा नहीं करते। 1 महीना भी लगातार नहीं, और ज्ञान में 20 साल से चलेगा काम। 20 साल से ज्ञान में चल के 1 महीना भी रेगुलर नहीं है इसका अमृत बेला, कैसे आत्मा पुरुषार्थ करेगी? कैसे सुख का अनुभव करेगी? लॉ है हमारे यहाँ कि अमृत बेला उठना है, बाबा की मुरली है। जैसे बाबा ने कहा जिसका अमृत बेला ठीक उसका जीवन ठीक, परमात्मा महावाक्य। लेकिन हमने अपने सिद्धांत बना लिए, अपने सिद्धांत। कुछ लोग और उल्टा करते हैं, रात को 1 बजे तक जागते हैं और देखते हैं घड़ी 1 तो बज गया तो 2 तक जागते हैं, फिर 15 मिनट योग करते हैं, फिर सोचते हैं कि हमने अमृत बेला किया। आप कोई नहीं कह सकता, कोई माइकल ला दीजिए मुझे, बोले तुमने अमृत बेला नहीं किया। ज़्यादा हुआ तो हम साथ ही मैसेज भेज देते किसी को, देख 2:30 बजे प्रूव मैं जग रहा था, सोया नहीं था। तो लोग पूछते हैं कोचक कोचक, तो उनको भेज दो 2:30 बजे कि हम जग रहे थे, सोया नहीं था। ऐसा तो नहीं, ये परंपरा भी नहीं चलेगी। आपको पता है कि अमृत बेला हुआ है कि क्या हुआ है, अब अच्छी तरह से जानते हैं। तो जो भी ईश्वरी लॉ है, मैं दिनचर्या की छोटी छोटी बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े लॉ हैं यज्ञ के, सर्वित भाइयों के, सर्वित बहनों के, सबके लॉ हैं, उसे तोड़ो नहीं, वरना बाबा बद्दुआएं नहीं देता। लेकिन बाबा भी ये महावाक्य बोलता है, बच्चे तुम किसी को दुख दोगे ना तो दुखी होकर मरोगे। ये बद्दुआ नहीं है, ये बाबा का अंतिम शब्द है। जब आप देखते हैं अत्याचार चरम सीमा पहुंच के बच्चों का, ये सोनी से नहीं रहे हैं, लाडले प्यारे सिकले दे और जितना भी सब बोल सकते अब तो बोल डाला। लास्ट में बोलते हैं अगर तूने दुख दिया ना तो तुम दुखी हो। दूसरा कहता देता बना दे, वो नहीं कर सकता ऐसा, इसलिए ऐसे शब्द बोलते हैं बाबा। तो कोई भी नियम, मधुबन जाने के नियम हैं तो हैं। कोई कहता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ले जाओ, आप दया ना करो उसको, दया ना करो उसको, क्योंकि धर्मराज आपके ऊपर कोई दया नहीं करेगा। नहीं, देखो जिसको भगवान को पाना है ना, उसको धारणा बनानी है। क्योंकि वो अगर घूम के भी आ गया ना माउंट आबू, वहाँ बिना शब्द नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा, अगर वो माउंट आबू घूम के भी आ गया ना
तो केवल फोटो के साथ में कुछ नहीं लाएगा, आत्मा भरेगी नहीं। इसलिए बाबा ने धारणा बनाया कि धारणा करके जाओ। जो लहसुन और प्याज का त्याग नहीं कर सकता भगवान से मिलने के लिए, वो भगवान से क्या मिलेगा? और उसको भगवान से क्या परमात्मा वरदान मिल जाएंगे? वो क्या प्राप्ति कर लेगा? कुछ नहीं। जो अपने जीव को नहीं रोक पा रहा है और चाहता भगवान से मिले, विश्वास नहीं है उसे कि वहाँ भगवान आते हैं। जिसको विश्वास होता है वो एग्जाम छोड़ के बाबा से मिलने आता है। एक भाई था, अपने एनुअल एग्जाम छोड़ दिया, बोले बाबा से मिलूंगा पहले, क्या पता नहीं आए तो एग्जाम बाद में दिलाएगा। लेकिन अत्याचार है, ऐसा मत करना आप, ठीक है। लेकिन मैं आपको चरम बता रहा हूँ, ये भी चरम, लॉ नहीं तोड़ो। लॉ तोड़ने वाली आत्मा यहाँ ज्ञान से प्रस्थान कर रखती है। हमेशा ध्यान रखो, चाहे वो गीता पाठशाला हो, चाहे वो सेंटर हो, चाहे आपकी अपना पर्सनल ग्रुप हो, वो आपके व्यक्तिगत विचारों से नहीं, श्रीमत से चलना चाहिए। जो श्रीमत ने सिखाया है, हर चीज़ को आपने श्रीमत दिया है, वो अव्यक्त वाणी से मिलेगी, किसी की क्लास नहीं मिलेगी। क्लास में उसके अपने विचार भी हो सकते हैं। इस अव्यक्त वाणी से ढूंढो बाबा ने क्या क्या नियम इस ईश्वरी यज्ञ के लिए बनाए हम बच्चों प्रति। तो चौथा सीरियस कारण है वो कौन सा? लॉ हाथ में उठाना, जिससे आत्मा ज्ञान से भगवंती होती है। पांचवा ये फनी कारण है, इससे पहले सीरियस ज्ञान, ये फनी कारण है। पांचवा उल्टे स्लोगन बनाना, उल्टे स्लोगन बनाना। हमारे ज्ञान मार्ग के कुछ स्लोगन है, बताओ जरा एक आध। तो ज्ञान मार्ग में स्लोगन होते हैं कुछ, एक आप बता दो। स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, एक हो गया। और बताओ, जैसी करनी वैसी भरनी, और हाँ, और अब नहीं तो कब नहीं, ठीक, नाइस। और मित्र हमारा, और कम बोलो मीठा बोलो, आप बोलते हो, अच्छा लग रहा है सुन के, कुछ तो है याद आप लोगों को, पढ़े तो हो कुछ। और बता, कर भला तो हो भला, ठीक, और करेंगे, और हम बदलेंगे विश्व बदलेंगे। ये सब स्लोगन है हमारे पास। एक स्लोगन मैं आपको बताता हूँ, मर मर झुक झुक सीख सीख, एक स्लोगन हमारे, ठीक है। मैं लिखने के लिए बताया आपके मर्जी, अब लिखो चाहे मत लिखो। मर मर झुक झुक सीख सीख, और कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो। आप में से बताया श्रद्धा में। मन मना भाव मध्या जीवा, क्या स्लोगन? मन मना भाव मध्या जीवा। पाना था, आगे बोलो, और भी पूछा आगे, वो तो हम पढ़ेंगे। हाँ बस, पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा? बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना। ये कुछ स्लोगन्स हैं, पॉजिटिवली बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा फॉलो करते हैं, उल्टे स्लोगन, इसलिए बताया। पहला कौन सा है? मर मर झुक झुक सीख सीख। उनका सिद्धांत है मारो मारो झुकाओ झुकाओ और जबरदस्ती सिखाओ। वो तो यहाँ तक लॉन्च कर देते हैं, पूरे विश्व में एक ब्रह्मा बाबा वो थे और एक ब्रह्मा बाबा इधर। एक भाई ने मुझे कहा, एक ऐसे भी भाई हमारे यहाँ जो बोलते हैं जो उनके पास सीखने नहीं जाता उसके लिए संगम योगी नहीं। बताओ, उसके लिए संगम योगी नहीं, उसको लगता है सब डिफॉल्टर है सारे, एक वही है योगी, उन्हीं के पास जाके सबको सीखना चाहिए। तो ये जबरदस्ती सिखाओ का सिद्धांत है क्या? लेकिन मारो मारो झुकाओ झुकाओ, सबको बताओ कितने साल? 6 साल, इधर देख इधर 36 साल। थोड़ा अदब से चलो भाई साहब। यहाँ बॉस सिस्टम है क्या? यहाँ बॉस सिस्टम है क्या? नहीं है। क्लास को छोड़ के बाकी समय फैमिली चलती है। क्लास बस में जिज्ञासु और टीचर का संबंध होता है, बाकी समय फैमिली चलती है।
देखिए उल्टा सिद्धांत है। दूसरा, कम बोलो, धीरे धीरे बोलो, मीठा बोलो, इसका उल्टा क्या बोलते हैं? ज़्यादा बोलो, तीखा बोलो, मिर्ची बोलो। बहुत ज़्यादा बात करते हैं और बातें भी कैसी, जाते भी कैसी, तीखे तीखे, तीखे तीखे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ अगर बैठ जाओ ना 1 घंटे, अगर तक कान में किसी ने 1 पैकेट मिर्ची डाल दिया, ठीक है, तो मन भाई सुने ना, कई लोग ऐसे होते हैं। तो भी झेले मेरे साथ अनुभव आपको, बैठे बगल में तो ऐसा लगता है कि बस तरह तरह के रंगारंग टॉपिक। कुछ लोग तो कम से इतना रखते हैं कि मीठे तरीके से प्रस्तुत करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे ही देते हैं, कच्चा कच्चा सीधा, इसका बुराई, इसका बुराई, इसका बुराई। और 1 घंटे और बैठा जाए तो शायद और पूरे खानदान का और निकाल देंगे, पूरी लाइफ में यही इकट्ठा किया बस मिर्ची को। उनके साथ अगर 2 दिन रहा जाए तो ब्रह्म परिवार में हर व्यक्ति शत्रु नजर आएगा आपको, हर व्यक्ति बुरा, हर व्यक्ति घटिया। ऐसा मिर्ची घोलने वाली आत्मा भी रहती है। उल्टा श्लोक, उल्टा श्लोक, मन मना भाव मध्या जीव श्लोक है। उनका सिद्धांत है मन माना भाव, मन में जो आए सो करो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से जानने की जरूरत नहीं है। जो मन में रात को 12 बजे माइक लगा के मुरली सुनाओ पूरे गाँव वालों को। हर एक आत्मा को पता चाहिए भगवान धरती पे आ चुके। ऐसा यह है सिद्धांत। मुरली तो यहाँ तक के नए लोग को भी सुनाए तो सोचना पड़ता है, उनको भी पूरी मुरली नहीं सुनाते, अधूरी सुनाते। मुरली का डिसरिगार्ड ना, सामने वाले को मन ना हो जबरदस्ती हम दे रहे हैं, ऐसा भी ना हो, सोच के सुनाना होता है। किसी भी नॉन बिलीवर को मुरली उठा के नहीं सुनाते ऐसे। मुरली देना नहीं होता है। अब ट्रेन में बैठे कोई पढ़ रहा है, कोई बोले मेरे दो ना, बोला नहीं, हमारे सिद्धांत है पहले 7 दिन का कोर्स करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन होगा कोर्स क्या होता है, तो वहीं दो उसको कोर्स। 7 दिन का उसका 1 दिन तो वहीं दे दो, तब तो पूछेगा वो। आपने दे दिया, मुरली उठा लिया उसने, हाँ मीठे बच्चे अगर तुम यहाँ आए हम मुँह काला किए तो वो बाप से तुमको कोई वर्षा मिल गया नहीं ले भैया, आप कोर्स करेंगे, हो गया यही हो गया कोर्स। 1 लाइन, क्या मुँह काला नहीं करना है और बाप से वर्षा नहीं मिलेगा, यही हो गया कोर्स, आगे नहीं जाना। मुरली बहुत वैल्यूबल चीज़ है, उसको तरसा तरसा के देना होता है। नए लोगों को तो मुरली पढ़ने में देना चाहिए, सेंटर आओ और मुरली सुनो, तब मतलब है। लेकिन आज के मीडिया के चलते सब व्हाट्सएप में उपलब्ध है। आजकल के बच्चे पूरा पाती निकल गए, नहीं देंगे तो डाउनलोड कर लो। पहले ऐसा नहीं था, इसलिए थोड़ा सा बच्चे मुरली क्लास में रेगुलर होते थे। अब इसलिए अवेलेबल और ज़्यादा आ चुका है। सेल्फ मुरली पढ़ना ज्ञान में आने के 1 साल तक तो अलाउड नहीं, सेल्फ मुरली पढ़ना, लेकिन करते हैं तो उल्टा स्लोगन, सारे स्लोगन ये 500 पा लिया और क्या बाकी रहा, ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है, जितना दूसरे के पास है ना, जितना दूसरे के पास है उससे दुगना पाना, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगा। बदला नहीं लेना किसी से, बदल क्या हमको दिखाना है, उसका सिद्धांत क्या उल्टा, बदला लेना है, मरते दम तक लेना है, हम क्यों बदलें, इसको बदले बोलो ना, बदलने इस सिद्धांत पर चलने वाली अनेक आत्माएं ज्ञान से भागंती हो चुकी हैं। 5वां कांड है ज्ञान के भागने के, हसमुख कांड छोटे छोटे, लेकिन ये कांड बनते हैं और आत्मा इस कांड से विज्ञान से प्रस्थान कर देती है। 6वां कारण लास्ट है, बैलेंस नहीं, बैलेंस नहीं। यूँ तो बाबा ने बैलेंस के ऊपर ही एक क्लास कराई है लंबी चौड़ी, ज्ञान और योग का बैलेंस, ठीक है, योग और सेवा का बैलेंस। लेकिन मुख्य रूप से देखो, यदि कोई समर्पित होता है सेंटर पे या समर्पित होना चाहता है तो उसके लिए बैलेंस का शब्द नहीं होता। कौन सा बैलेंस, लौकिक और अलौकिक का बैलेंस। इसका शब्द उनके लिए नहीं है जो समर्पित होने वाले हैं, उनको केवल एक तरफ होना चाहिए। लेकिन जो लौकिक में हैं, घर पे रहकर परिवार में रहकर ज्ञान में चलते हैं,
उनको लौकिक और अलौकिक का बैलेंस करके चलना बहुत ही जरूरी है। खास किस चीज़ में? फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस। आप कितना भी बोलो मेरे को कोई इच्छा नहीं है, मैं नष्टों में स्मृतिलब्ध हूँ, मैं तो संसार से मर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। आप बीमार पड़ोगे, डॉक्टर फोकट में इलाज नहीं करता है, आप ब्राह्मण बोलते हैं, पैसा देना पड़ता है आपको। ऑटो वाला ब्रह्मा कुमार बोल के फोकट में नहीं बिठाएगा आपको, पैसा देना पड़ेगा। तो जो भी ज्ञान योग में गृहस्थ में रहते चल रहे हैं, उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेज को अच्छा बनाना ही चाहिए। अच्छे की परिभाषा केवल इतनी है कि आपके पास अपने जीवन निर्वाह के लिए और कम से कम एक व्यक्ति को पालने के लिए संपत्ति हो, कम से कम एक, अपने अलावा भी एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। इतनी अपनी आर्थिक स्थिति बनानी ही है। तो कि अगर फाइनेंस नहीं रहा ना, तो भी आपको मानसिक तनाव रहेगा। तो कि अगर हम ओम शांति बोले स्कूटी चल जाए बिना पेट्रोल के, फिर तो बात अलग थी। लेकिन आप वहाँ बैठ के चार्ट लेके पूरा सामान सुना दोगे ना, तो बिना पेट्रोल की स्कूटी नहीं चलेगी। तो सामान को ही घुसा दो टंकी में, वो लीटर को 108 वाला, तो भी स्कूटी नहीं चलेगा। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। बहुत सारे बाबा के बच्चे आज मेंटल रूप से डिस्टर्ब, आप बता दो, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ये ध्यान नहीं दिया। आपने जब देख लिया कि आपको सेंटर में नहीं रहना है, आपको लौकिक जीवन जीना है, चाहे बहन क्यों ना हो, तो अपनी फाइनेंशियल घर से सपोर्ट है, इट इज़ वेरी गुड। लेकिन नहीं है तब आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेज को अच्छा करना चाहिए। और बाबा के पास बैठो, आपको बाबा सारा रास्ता बताता है कि कैसे कम समय में कम बुद्धि लगा के ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। बाबा ने सब सिखाया हुआ है। आप बाबा को बैठो तो कभी पपी लेके उनसे पूछो, बताते हैं बाबा कैसे अपनी फाइनेंशियल स्टेज को कम समय में अच्छा करना है। ऐसे ही 12 घंटे जॉब करो, कम समय में अच्छी इनकम कमाई जा सकती है। क्योंकि इनकम कमाने के लिए फिजिकल नहीं मेंटल रहना चाहिए। और हमारे पास दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है। जब शिव बाबा को घुमा सकते हैं तो दुनिया को तो घुमा ही सकते हैं। बाबा आए 3:30 बजे, बाबा ने मुझे उठाया, मैंने कहा ओहो, घड़ी देखो 3:30 बजे आके बहुत सारे बच्चे सबको उठाओ, लास्ट मेरे साथ 4 बजे। बाबा को भी हम घुमाते हैं। तो जो शिव बाबा को घुमा सकते हो उसके पास बुद्धि कितनी, बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी बुद्धि लगा के आप जो है, जो बाबा के ऊपर बुद्धि लगा रहा है उसको संसार में लगा रहा है, हल्की सी बुद्धि, और इनकम आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं। अपने बड़ों से बैठ के आप सलाह मशवरा करके अपनी इनकम व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है, अपने लौकिक और अलौकिक स्थिति को बना के रखना। जिन्होंने नहीं बनाया, ये लौकिक बोझ ही खा गया उनको, ये लौकिक दबाव है उनको खा गया ज्ञान से, और आत्मा ज्ञान से भागंती हो गई। तो ये लगभग 6 है। इसके अलावा भी कारण हो सकते हैं। 6 कारण ऐसे हैं जो अनेक ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान से खींच कर बाबा से दूर ले जाती है। तो कहीं भी इन कारणों को अगर हमारे अंदर दिखाई दे रहा है तो उसे मिटाने का भरपूर प्रयास करना है, उसे समाप्त करना है। एक कारण मैंने और लिखा था, मैं आपको जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप सब खतरनाक आत्मा है। एक बार मुझसे पाप हो गया था, मैंने क्लास बता दिया था, एक कहानी सुनाई थी मैंने कि जब कोई बाबा का बच्चा अगर जा रहा हो और गुरु बाबा को बाबा को भोग ना लगाओ, तो अगर तो आप करने का उसमें से एक हिस्सा निकाल के उसको दे देना। तो वही प्रथा, अब रोज बाबा को भोग लगा देना, खाना निकाल के लोगों को दिया जाएगा। इसलिए बताने में डर लगता है। कुछ आत्माएं हिसाब किताब प्रमाणिक ज्ञान से चली जाती हैं। एक आत्मा ज्ञान से जा रही थी, मुझे पता है, मैं उसको हेल्प करना चाह रहा था। सिचुएशन ही ऐसी बनी, कोई हेल्प नहीं कर पाया, उसके पास पहुंच नहीं पाया। एक बार हम 3 लोगों ने प्लान बनाया, उससे मिलने जाना है, उसको बचाना है, उसकी हेल्प करनी है। 2 निकल गए। उसी दिन मेरी गाड़ी का पेट्रोल कम था, मैं 3 पेट्रोल पंप में बोला, पेट्रोल नहीं मिला। चौथे पेट्रोल पंप में लाइन लगा के मिला, और जब मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट किया, हीरो बुक था मेरे पास, ऐसे गियर लगाया तो जो गियर लगाया था बाहर निकल गया, ऐसे खट से गियर लगा बाहर निकल गया।
अब ये जो है मुझे उस दिन समझ में नहीं है, उस दिन मैं नहीं जा पाया, कैसे भी करते वो लोग पहुंच गए, तो मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन प्लान मैंने बनाया था। फिर बाद में किसी और बहन से मैं डिस्कस हुई कि उस बहन को हम बचा नहीं पाए, तो उन्होंने कहा मैंने देखा है कि कई बार कोई चीज़ रोक रहा है बचाने से, ऐसा हुआ। तब मुझे वो घटना और बातें मैच कर गई, बोले बात तो सही है, बात तो सही है कि किसी ने रोका मुझे उससे। तब मुझे पता चला कि वो कैसे हाथ में आते सिर्फ बात। तो कुछ हिसाब किताब प्रमाण, ज्ञान अच्छा, योग अच्छा, धारणा अच्छी, सेवा अच्छी, विचार अच्छे, चरित्र अच्छा, सब अच्छा हो के भी आत्मा ज्ञान से चलते रहे। कुछ ऐसी परिस्थितियां घूमकर क्रिएट हो गई और आत्मा चली गई। तो ये सब उपरोक्त कारण जो आपको बताए गए हैं सब कारण हो सकते हैं, इसके बाद भी कारण हो सकते हैं, मैंने उसका वर्णन नहीं किया, कई गुप्त है। तो फिर से मैं पहले सेंटेंस को रिपीट करूँ, आप सब बाबा के बहादुर बच्चे, बहुत बहादुरी आपके अंदर, आप तो सुबह को भी चमका सकते हैं, आपको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ज्ञान और योग कम हो, ज्ञान योग में इंटरेस्ट ना जाने, मन भागे ज्ञान और योग से, तब डरना चाहिए और अपने आप को बचाने का 100%, एक नहीं दो नहीं, 100% पुरुषार्थ करना है कि मैं अपने आप को क्या करूं, इन परिस्थितियों से बचा सकूं।